जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। प्रगतिशील क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत ही खुशखबरी है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से आपको एसएससी जीडी में जो नया बहाली आया है कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका लास्ट डेट है, कब एग्ज़ाम होगा, इसका सिलेबस क्या है, ये सारे चीज़ की जानकारी आपको संपूर्ण इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में बने रहिए और एनसीसी का जो किए हुए हैं, जो स्टूडेंट एनसीसी किए हुए हैं उसका मार्क्स जुटता है, किस तरीक़ा से जुटता है, कितना परसेंट जुटता है, किस कैटेगरी से आते हैं, ये सारा चीज़ का संपूर्ण जानकारी आपको ओनली फॉर एसएससी जीडी के लिए मिलने वाला है। तो बहुत ही शानदार जानकारी इस वीडियो के मार्फत से मिलने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहे और आप लोग में से ऐसे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और पूरा वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपके क्लास को। तो देखिएगा कि इस बार जो है ना बताया जा रहा है कि 84,866 पद आने वाला है। 84,866 पद आने वाला है। इसका क्या सच्चाई आगे देखिए मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें जो है आपका पहली बार फॉर्म जो भरा जाएगा विद्यार्थी जी, वो फॉर्म आपका भराया जाएगा आपका 24 नवंबर से। 24 नवंबर को आपका फॉर्म आ रहा है और आपका लास्ट डेट जो है 28 दिसंबर तक रहेगा। 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक, यानी कि आपका 28 दिन वो साइड हो गया आपका 6 दिन, और 28 और 6 34 दिन लगभग आपका फॉर्म भरने का डेटा है, यानी कि 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक। तो आप और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा एसएससी जीडी के लिए, जो कि पिछला बार दिए थे, इस बार भी आपको करना है। आइए बात करते हैं। तो सभी विद्यार्थी जब 24 नवंबर को आएगा तो इसका विशेष और भी अप टू डेट जानकारी आपको मिलेगा, जो कि मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 84,866 पोस्ट जो आने वाला है उसमें से बताया जा रहा है कि आपका नंबर ऑफ पोस्ट, जिसमें से सीआरपीएफ के लिए जो है 29,283 पोस्ट है, बीएसएफ के लिए 19,987 पोस्ट है, आईटीबीपी के लिए 41,200 पोस्ट आने वाला है, एसएसबी के लिए आपका 82,273, आईटीबीपी के लिए 4142 बोले ना, एक आईटीबीपी के लिए 4142, एसएसबी के लिए 8273, सीआईएसएफ के लिए 19,475, एसएम राइफल के लिए 3706। इस प्रकार टोटल जो हो गया है 84,866 पद आपके आने वाले हैं। लेकिन इसका पूरा डिटेल अभी तक पूरा मतलब फाइनल लिस्ट नहीं आया है। इसका पूरा फाइनल आपको मिलेगा 24 नवंबर को। इसका पूरा फाइनल जो है आपको जिस समय फॉर्म आएगा आपका 24 नवंबर को, 24 नवंबर को, उस समय आपको इसका संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा मैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है एसएससी जीडी के लिए। और अब जानेंगे कि ये एज जो है कितना है। पिछले बार एज का छूट दिया गया था, क्या इस बार रहेगा, ये सारे चीज़ की जानकारी आगे आपको मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम जो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है कितने स्टेप में आपका ज्वाइनिंग तक पहुँचते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद फिजिकल आपका होगा। फिजिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा। तो फाइनल आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनता है। तो आपका 4 स्टेप में आपका कार्यक्रम होता है। तो ये प्रोसेस हुआ आपको एसएससी जीडी का फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचने का। बात करते हैं कि आपका, एक मिनट, यहाँ पर
इतना जब इसमें से आपके रिजल्ट बेहतर से बेहतर मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पर CRPF ITB IC सॉरी CRPF CISF ITBP BSF SSB SM राइफल इत्यादि जो भी मन पसंदीदा पोस्ट है वो आपको तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। तो जितना बढ़िया मार्क्स लाइएगा उसी अनुसार से आपका पोस्ट दिया जाता है। ये नहीं कि आप कुछ भी ले लाएं और आपको मन पसंदीदा पोस्ट मिलेगा। मन पसंदीदा पोस्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अधिक से अधिक नंबर लाना पड़ेगा हर एक से, चाहे वो फिजिकल हो। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए कि जिस समय आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिस समय आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसी समय आपका NCC अगर आप किए हुए हैं तो आप किस कैटेगरी में आते हैं उसका परसेंटेज मार्क एग्ज़ाम के समय ही मिल जाएगा। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि बोले थे एग्ज़ाम के समय ही NCC का मार्क्स इसी समय जोड़ दिया जाता है। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, जैसा कि पीछे बता दिए। पहली बार इस बार 2024 में SSC GD जो है 13 भाषा में आपका एग्ज़ाम लेने वाला है। कितने भाषा में एग्ज़ाम लेने वाला है? 13 भाषा में आपका एग्ज़ाम देने वाला है। सारा जानकारी आपको पूरे एनालिसिस करके मैं दे रहा हूँ। तो 13 भाषा में एग्ज़ाम देने वाले हैं। यदि आप गुजरात से हैं तो गुजराती में दे सकते हैं, असम से है तो असम से दे सकते हैं। आप किसी भी मतलब भाषा जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य में जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उसका दे सकते हैं। और यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी में आपका अंग्रेजी और हिंदी में दे सकते हैं। अब बिहार वाले विद्यार्थियों के लिए मेरे कहना है कि जिसका अंग्रेजी ठीक है वो अंग्रेजी में दे, और जिसका हिंदी ठीक है, हल्का फल्का इंग्लिश ठीक है, वो भी हिंदी में ही दे। क्योंकि हिंदी जितना आसानी से आप समझ सकते हैं अंग्रेजी उतना आसानी से नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ करके, जैसे मेरा अंग्रेजी पूरा कमज़ोर है क्योंकि अंग्रेजी कुछ नहीं जानते, और मैथ रीजनिंग क्या जानते हैं जो आप जानते हैं। तो ये होता है कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, मेरा कहने का मतलब हुआ कि अंग्रेजी आपका ठीक ठाक है तो अंग्रेजी लीजिए, हिंदी ठीक ठाक तो हिंदी लीजिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपका क्या चीज़ में लेना आवश्यक है। ठीक है ना भाई? तो आगे बात करते हैं। अब जो है इसके NCC में कितना मार्क्स जोड़ दिया जाएगा, और जो है यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्वालिफिकेशन। क्या ध्यान दीजिएगा? क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। आपको पता होना चाहिए 10वां पास होना चाहिए, यहाँ पर कट गया है। 10वां पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो और चाहे वो आप किसी भी डिवीज़न से हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। केवल 10वां पास होइए। SSC GD आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर के आया है विद्यार्थी जी। तो ध्यान दीजिएगा NCC में आपका 5% मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। वो आप C कैटेगरी से रहेंगे तो C कैटेगरी से रहेंगे। अगर आप B से रहेंगे तो आपको 3% मार्क्स जोड़ दिया जाएगा, और अगर आप A से रहेंगे तो आपको 2% मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है आपका, देखिए आगे मैं बताऊंगा, जोड़ दिया जाएगा। ये है आपका सिलेबस। ये है आपका सिलेबस में यहाँ पर मैं पीछे उसको जोड़ रहा हूँ। ये है रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, जीके जो है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, मैथ जो है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, हिंदी या अंग्रेजी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, टोटल है 160। इसका विस्तार करता हूँ। पहले NCC को देख ले, पोस्टमार्टम कर देते हैं। सबसे पहले NCC में जो है आपका 160 अंक का है। 160 अंक का अगर आप आते हैं C ग्रेड से आते हैं तो 160 का 5% आपको नंबर मिलने वाला है। तो 5% नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ से देख सकते हैं 5 दूनी 10 4 8, यानी आपको 8 नंबर मिलेगा। यदि जो आप C से हैं
तो एनसीसी किए हुए हैं तो आपको 8 नंबर मिलेगा भाई साहब। कितने नंबर मिलेगा? तो 8 नंबर आपको मिलने वाला है। यदि आप 20 हैं तो 160 का 3%, 3/100। अब देख लीजिए 16×48, 4.3, 16×48 4.3 नंबर आपको मिलेगा जब आप सी ग्रेड से। यदि आप ए से हैं तो देख सकते हैं कि 160 का 2%, 2%, 16 दूनी 32, 3.2 नंबर आपको मिलने वाला है, 3.2 नंबर। यानी कहने का मतलब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में आप लाए हैं 160 में से 110। यदि आप सी ग्रेड में हैं, सी में हैं, तो 110 लाए हैं आप एग्ज़ाम मेहनत करके। अगर आप सी ग्रेड में हैं और आप एनसीसी किए हुए हैं तो आपको 8 नंबर उसी समय जोड़ दिया जाएगा। यानी इसी समय 8 नंबर जोड़ दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा 118। 160 में से 118 नंबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप बी ग्रेड से हैं, अगर आपने लाया है 160 में से 105 नंबर और बी ग्रेड से हैं, तो बी ग्रेड से हैं और यहाँ पर ए ग्रेड का हो गया। अगर आप बी ग्रेड से हैं, बी ग्रुप से हैं, तो आपको 4.3 नंबर जोड़ दिया जाएगा। तो 105 4 हो जाएगा 109.3 नंबर हो जाएगा उसी समय। किस समय? जिस समय आप एग्ज़ाम देंगे। तो एनसीसी करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल के सभी वैकेंसियों में आपका एनसीसी का मार्क्स काफ़ी जुड़ता है और वो आपके लिए काफ़ी काम होता है, पहले से अनुभव भी रहता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस चीज़ को आप भली भांति समझ गए होंगे। रनिंग की बात करते हैं कि आपका रनिंग क्या रहता है। तो मेल के लिए जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना पड़ता है और फीमेल के लिए जो है 1.60 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना पड़ता है। तो ये रनिंग जो है बहुत ही आसान है उनके लिए जो बहुत ज़्यादा दौड़ किए हों, जिनका ये सब हो जाता है। अगर आप 1 महीना बेहतरीन ढंग से फिर रनिंग पर ध्यान देते हैं तो आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। और ऐसे जनरली तो बिहार के स्टूडेंट को तो फिर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका फिजिकल बहुत तगड़ा होता है क्योंकि मिट्टी से जुड़ा होता है। ठीक ना? चलिए आगे बात करते हैं आपके एज को। एज इस बार, पिछले बार एज का नाम, एज डिस्काउंट, एज जो है कुछ छूट दिया गया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले बार एज को जो छूट दिया था उसका नाम था कोरोना के लिए कारण। लेकिन इस बार क्या एज रहेगा उसकी जानकारी आपको 24 नवंबर को मिलेगा। 24 नवंबर को दिया जाएगा आपको जिस समय फॉर्म आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले साल के आधार पर 18 वर्ष से 23 वर्ष तक रहेगा जनरल से लेकर के ईडब्ल्यूएस के लिए। 18 से 26 वर्ष के लिए ओबीसी के लिए रहेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और 18 से 28 वर्ष के लिए रहेगा एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए ये रहेगा। तो ये बात जो है पिछले साल का है, इस साल के लिए लगभग यही रहने वाला है। लेकिन जो भी रहेगा आपको बता दिया जाएगा और 24 तारीख की इसकी संपूर्ण जानकारी आने वाला है। चलिए बात करते हैं आपके सिलेबस को लेकर के। सिलेबस अप टू डेट नहीं हुआ है, सिलेबस वही है। बहुत ही आसान से समझिए कि यहाँ पर जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। जीके जो है 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। और मैथ जो रहेगा, मैथमेटिक्स जो है 20 क्वेश्चन जो है 40 अंक का रहेगा। और मैथ भी जो रहेगा भाई साहब, कैसा मैथ रहेगा? तो केवल अर्थमेटिक।
अर्थमेटिक मैथ एडवांस से एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाता है, एक दो गो, उसका नाम है मेंसुरेशन, तो अर्थमेटिक से है। और बाकी आप अंग्रेजी लीजिए या हिंदी लीजिए, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। अब यहाँ पर जो है टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गया 80 और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 160 नंबर रहेगा। समय जो रहेगा आपको 60 मिनट दिया जाएगा, समय जो है आपको 60 मिनट दिया जाएगा। और टोटल क्वेश्चन 80 है और टोटल नंबर की संख्या 160 है। और नेगेटिव मार्क्स जो है 1/4 है, 1/4 है, यानी कि 0.5 बोल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो 1/4 जो हो जाएगा आपका 1/4 जो हो जाएगा 0.5, 0.5 नेगेटिव मार्क्स आपका रहता है एसएससी जीडी के लिए। आइए बात करते हैं, तो इस प्रकार से आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या फिर कुछ बात करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छी तरह से समझाए हैं। तो किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो बताइए, फिर से मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। और इस तरीका के जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एलडीसी हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जितने भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आपके बीच बेहतरीन ढंग से मैं रखूंगा और इस चैनल के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो आप सभी विद्यार्थियों अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपने कमेंट्स में अपना बात को जरूर रखिए। मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।